काम करें, अपनी कॉपी में हेडिंग डाल दें कैपेसिटर। ठीक, सुनो, बात नहीं करो, बात ना करें, ठीक है। सुने ध्यान से। तो लास्ट टर्न पे हमारा कैपेसिटर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हो गया था। ठीक, जो क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। ठीक, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैपेसिटर। ठीक, देखो कैपेसिटर का काम सबसे पहले समझ लो क्या है। कैपेसिटर एक ऐसी एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक, जिसका काम है कि वो अचानक से बहुत सारी एनर्जी दे सकती है शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। ठीक है, सबसे पहले इसी तरह दिमाग में बिठा लो, कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे आप लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल सकते हैं शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। ये बात समझ में? ठीक, अगर आपने ध्यान से नोटिस करा होगा तो जनरली आप दो तरह की डिवाइसेस सुनेंगे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करती हैं। पहला आप सुनेंगे बैटरी। याद करो बैटरी का सिंबल इस तरीके से होता है ना, सिंपल बैटरी। ठीक, समझ में? जो आप सर्किट्स में लगाते हैं, इसका भी काम होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करना? स्टोर करना। और कैपेसिटर का भी काम होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करना? स्टोर करना। ठीक, दोनों ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करते हैं। ठीक, लेकिन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो बैटरी है वो धीरे धीरे एनर्जी रिलीज करती है और बहुत देर तक रिलीज करती है। ठीक, समझ में? लेकिन जो कैपेसिटर है वो क्या करता है? अचानक से बहुत सारी एनर्जी को क्या कर देता है? रिलीज कर देता है। तो जब भी कभी आपको अचानक बहुत सारा एनर्जी चाहिए होगा तो किसका इस्तेमाल करेंगे? कैपेसिटर। किसका इस्तेमाल करेंगे? कैपेसिटर। जनरल बोलचाल की भाषा में हम कैपेसिटर को, ठीक है, जो जनरल लैंग्वेज होती है उसको कंडेंसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडेंसर। पंखे में देखिए या फिर मोटर में देखिए ऐसे गोल सा स्टार्टर जैसा कुछ लगा होता है। ठीक है, दैट इज बेसिकली कंडेंसर या कैपेसिटर। इतनी बात समझ में? ठीक, समझ में? तो हम पहले जो पहला लेक्चर है तो बहुत बेसिक कहानी समझते हैं। सबसे पहले एक बार जरा डिफाइन कर लें कि क्या है कैपेसिटर। तो लिखें, कैपेसिटर इज एन एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। कैपेसिटर इज एन एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस that can give large amount of energy in short span of time. ठीक, इतना समझ में है? अच्छा, कई बार कैपेसिटर पढ़ने की वजह से कई जगहों पे बात नहीं करें या फिर जब आप उसकी वर्किंग देखते हैं तो कई बार आपको गलतफहमी हो जाती है कि कैपेसिटर चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है। एक समझ में ही बात, मैं बहुत क्लियर शब्दों में बोल रहा हूँ, कैपेसिटर का काम एनर्जी स्टोर करना है, चार्ज स्टोर करना नहीं है। लेकिन कई बार पढ़ने की वजह से या फिर तमाम कारणों से, ठीक है, कुछ किताबों में भी हो सकता है एक दो जगह लिखा हो कि चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है। मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ कि कैपेसिटर का काम एनर्जी स्टोर करना है, चार्ज स्टोर करना नहीं। ये बात समझ में आई? ठीक है, समझ में? बहुत साफ शब्दों में कह रहा हूँ ये। ठीक है, तो इसलिए अगर आपको कहीं लिखा हुआ दिखे भी, एक आध किताबों में मैंने लिखा हुआ देखा है, तो आप इसे मानेंगे नहीं। क्यों नहीं मानेंगे ये अभी मैं प्रूव कर दूंगा आगे चल के लॉजिकली। ठीक, समझ में? जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो है कैपेसिटर का काम क्या करना है? एनर्जी स्टोर करना है। ये चार्ज स्टोरिंग डिवाइस नहीं है। ठीक है, समझ में? क्लियर वर्ड्स में कह रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं पालेंगे। एग्जाम में भी यही लिखेंगे जो बोल रहा हूँ। ठीक है, समझ में? ठीक, मतलब बुक्स वगैरह पढ़ के जो है बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। ठीक, अब सुनो ध्यान से, शुरुआत कहाँ से हुई? ठीक, शुरुआत यहाँ से हुई कि भाई स्टार्टिंग में क्या था कि लोगों को पता नहीं था चार्जेस के बारे में बहुत ज़्यादा। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्जेस को डिस्कवर तो कर लिया, ठीक है, लेकिन आप जैसे आजकल तो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह इस्तेमाल कर लेते हैं आप चार्जेस से, अरे फ्लो ऑफ चार्जेस कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, तो आजकल तो आप चार्जेस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था। ठीक है, चार्जेस से जनरली सिर्फ अट्रैक्शन रिपल्शन यही हम देख पाए थे, और हमको ये पता था कि ज़्यादा चार्ज हो तो क्या करता है, स्पार्क करता है। क्या करता है? तो जनरली क्या होता था ना
कि जो चार्जेस का इस्तेमाल है वो इंटरटेनमेंट पर्पस से किया जाता था। किसके लिए किया जाता था? एंटरटेनमेंट पर्पस से किया जाता था। ठीक है, समझ में कि आप जो है इसका ज़्यादातर इस्तेमाल जादू वगैरह दिखाने के लिए करते थे। ठीक, समझ में? ठीक, इसका कोई बहुत बड़ा इस्तेमाल नहीं। ठीक, अब सिंपल सी बात है, जैसे मान लो क्या हो कि तुमको जादू दिखाना है चार्जेस से। ठीक, देखो यहीं से गलतफहमी पैदा होती है कि कैपेसिटर का काम चार्ज स्टोर करना है। तो मान लो आपको जादू दिखाना हो तो आपको स्टैटिक चार्जेस चाहिए। स्टैटिक यानी कैसे चार्जेस? रुके हुए चार्जेस। कैसे चाहिए? तो रुके हुए चार्जेस आपको किसी चीज़ पे रखना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं जेब में लेके घूमो, चार्जेस को जेब में लेके घूम नहीं सकते, तो तुम्हें चार्जेस को क्या करना पड़ेगा? रखना पड़ेगा किसी चीज़ पे। अब अपनी कॉमन सेंस से सब सोच के बताओ, चार्जेस किसी बॉडी पे तुमने एक्सेस चार्ज दे दिया तो वो उस पर देर तक रुकता है, थोड़ी देर में खत्म हो जाता है? कॉमन सेंस से सोच के बताओ। अरे थोड़ी देर में खत्म, तुम कॉम्ब लो, बालों में रगड़ो, कॉम्ब पे चार्जेस आ जाते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी 3-4 दिन तक वहीं रहेंगे। चार्जेस थोड़ी देर में क्या हो जाते हैं? वैनिश हो जाते हैं। टीवी बहुत देर तक चलाई, टेलीविजन स्क्रीन पे चार्जेस जमा हो जाते हैं। ऐसा थोड़ी कि 4 दिन टीवी बंद रहेगी तो चार्जेस भी वहीं रहेंगे। अरे जो स्टैटिक चार्ज होता है उसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ज़्यादा देर तक रुकता नहीं। ये बिल्कुल क्लियर है ना? कॉमन ऑब्जर्वेशन से आपने देखा होगा कि स्टैटिक चार्जेस ज़्यादा देर तक रुकते नहीं। ठीक, तो अब आपको जादू दिखाना हो तो आप चाहेंगे कि भाई आधा घंटा 45 मिनट कम से कम चार्ज क्या हो? रुके। चार्ज क्या हो? रुके। ठीक, तो इसके लिए एक्सीडेंटली एक डिवाइस की खोजा, ठीक है, जिसको आप कहते हैं लेडेंस जार। जिसको आप क्या कहते हैं? लेडेंस जार। लेडेंस जार नाम जानने की जरूरत नहीं। एक शहर है यूरोप में लेडेन, छोटा सा गांव, वहाँ पर ये डिवाइस जो है डिस्कवर हुई थी। ठीक, इसलिए हम इसको लेडेंस जार। तो लेडेंस जार क्या था? सुने ध्यान से। जैसे मान लो क्या हो, मुझे ज़रा एक बॉटल में, ठीक है, जैसे मान लो बॉटल में, सुने ध्यान से। ठीक, लेडेंस जार बिल्कुल ऐसा ही होता था। एक ग्लास, ठीक, जिसके अंदर पानी भरा होता था। इसके अंदर क्या भरा होता था? पानी भरा होता था। ठीक, समझ में? और करते क्या थे, इस जार को एक ऐसे इंसुलेटर पे रख देते थे। इस जार को किस पे रख देते थे? इंसुलेटर पे रख देते थे। ठीक, समझ में? आप अगर बहुत ध्यान से देखें तो ये जार है, बीच में क्या है? इसमें पानी, बीच में क्या है? पानी, और इसमें एक और कंडक्टर डाल देते थे। ठीक, समझ में? इसमें क्या करते थे? एक और कंडक्टर, किसी भी मेटल से बनी हुई रॉड डाल देते थे। ठीक, समझ में है? अरे ये बात समझ में आई? ठीक, अब करते क्या थे? ठीक, बिल्कुल स्टार्टिंग में कि भाई अब मुझे यहाँ पे चार्ज देना है। ठीक, अब स्टैटिक चार्ज जनरली कैसे पैदा होता है? फ्रिक्शन से आप बालों में पेन वगैरह रगड़ते हैं तो उनके पास कोई ऐसे कंडक्टर होता था जिस पे आप रबिंग के थ्रू, फ्रिक्शन के थ्रू एडिशनल अमाउंट में क्या पैदा करते थे? चार्ज पैदा करते थे। तो जो भी लोग स्टार्टिंग में चार्ज रखना चाहते थे किसी ऑब्जेक्ट पे, उन्होंने ये सोचा कि भाई हम क्या करते हैं, एक तार जोड़ देते हैं, ठीक है, और यहाँ एक बेल्ट को जो है किसी सरफेस के अगेंस्ट रब करेंगे तो जो स्टैटिक चार्ज होगा इन तारों से फ्लो होकर के कहाँ इकट्ठा हो जाएगा? इसके ऊपर इकट्ठा हो जाएगा। ऐसा सोचा गया स्टार्टिंग में। ठीक, कि इसके ऊपर इकट्ठा हो जाएगा। इतनी बात समझ में? अरे क्लियर ना? स्टार्टिंग में सोचा गया कि भाई इस तरीके से चार्जेस यहाँ पे क्या हो जाएंगे? इकट्ठे हो जाएंगे। क्लियर है? समझ में? अब रियलिटी में ऐसा हुआ नहीं। ठीक, बहुत कोशिश करी, ऐसा हुआ नहीं। ठीक, समझ में? कोई दिक्कत नहीं। तो एक दिन क्या हुआ, ठीक, कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो बहुत लोगों की आदत होती है कि मान लो पढ़ रहे हैं, ठीक, समझ में? ठीक, हाथ में पेन है, पढ़ रहे हैं, ठीक, और अचानक उनका ध्यान जो है कुछ ज़्यादा ही चला गया पढ़ाई में। अब जो पेन है धीरे से नाक में, कान में, अलग अलग जगहों पे ज़रूरत के हिसाब से पहुंचने लगा। ठीक, समय ध्यान से। ठीक, अच्छा, ये नोटिस करा है कि नहीं करा? कई बार ऐसा होता है कि भैया पढ़ रहे हैं, ठीक है, सर कुछ लाने लगते हैं। ठीक, समझ में? अबे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? ऐसा होता है भाई कॉमन लाइफ में। ठीक, समझ में आई बात? ठीक, तो उन्होंने क्या करा, ठीक, बहुत देर तक वो ट्राई करते रहे। ट्राई करते करते उन्होंने क्या करा कि भाई ये जो जार है, ये जो जार है, उसको उन्होंने इंसुलेटर पे जो रखा हुआ था उससे उठाया और अपने हाथ में ले लिया इस तरीके से, और यहाँ से क्या करते रहे? वो बेल्ट घुमाते रहे। ठीक, समझ में? बहुत देर तक ऐसा करते रहे। ठीक, समझ में आई बात? फिर उन्होंने क्या किया, अब
अब उनको ध्यान है कि भाई ये तो हाथ में रखा है, अब इसको वापस इंसुलेटर पे रखना है। तो जब वो इंसुलेटर पे वापस रख रहे थे तो गलती से, देखो मैंने क्या कहा था, यहाँ पे बीच में एक और कंडक्टर है, तो गलती से उन्होंने इस वाले कंडक्टर को टच कर दिया, ठीक। और जैसे ही टच करा उन्हें खूब ज़्यादा इलेक्ट्रिक शॉक लगा अचानक से, समझ में ही बात, ठीक। पहले इस पर कोई चार्ज स्टोर नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने इंसुलेटर से उठा करके इसको अपने हाथ में रखा, तुरंत ही क्या हुआ, बहुत सारा चार्ज इस पर क्या हो गया, स्टोर हो गया गलती से, ठीक। समझ में, ठीक। एक्चुअली हुआ क्या, सुनना है, ये कंडक्टर, ठीक, समझ में, ये मेटालिक जार और आपका हाथ दूसरा कंडक्टर, ठीक, समझ में, और बीच में एक लिक्विड भरा हुआ था, ठीक। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि भाई साहब अगर दो कंडक्टर हो पास पास रख दिए जाए तो ऐसा हो सकता है कि हम उन पर चार्ज स्टोर कर सकते हैं, और इस तरीके से एक्सीडेंटली उन्होंने क्या किया, एक कैपेसिटर डिस्कवर कर दिया। इस तरीके से पहली बार कैपेसिटर की डिस्कवरी, ये सिर्फ कहानी, ठीक। अब सुनो ध्यान से, कैपेसिटर हमारे काम में किस लिए आता है। जैसे मान लो, क्या सुनो, कैपेसिटर का काम क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देना शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, ठीक, समझ में, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देना कैसे, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, ठीक, समझ में। अच्छा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। अरे किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, ये भी क्लियर। अरे किस फॉर्म में स्टोर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक। अब सोचो, मान लो एक कंडक्टर है, इस पर मैंने चार्ज दे दिया, से पॉजिटिव चार्ज दे दिया, स्फेरिकल कंडक्टर था, तो पक्की बात है इस पर कौन सी एनर्जी होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, याद है, सरफेस एनर्जी, ठीक, समझ में। सरफेस से लेके कहाँ तक फैली होती है, इनफिनिटी, सरफेस से लेके कहाँ तक फैली होती है, इनफिनिटी। अब ये जो एनर्जी है सरफेस से लेके कहाँ तक फैली है, इनफाइनाइट तक फैली है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे बहुत ज़्यादा काम की नहीं, अरे वैसा ही है, जैसे मान लो क्या हो कि से मैन, ठीक, समझ में, ठीक, इसने देखा कि भाई साहब इसका नहाने का मन कर रहा था, ठीक, समझ में, ठीक, तो नहाने का मान लो इसके पड़ोस के घर में आग लगी, ठीक, समझ में, आग लगी, अब आग बुझाना है तो क्या चाहिए, पानी चाहिए, ठीक, समझ में, ठीक। अब मान लो इसके पास 10 लीटर पानी है, 10 लीटर पानी, समझ में, लेकिन दो जगह पर पानी, एक जगह 10 लीटर पानी ऐसे फर्श पे बिखरा हुआ है, और एक जगह 10 लीटर पानी किसी कंटेनर में स्टोर करके रखा है। कौन सा पानी इस्तेमाल किया जाए, जो स्टोर्ड वाटर है, क्यों, क्योंकि आप उस स्टोर्ड वाटर को अचानक से इस्तेमाल कर सकते हैं आग बुझाने के लिए। अरे समझ में आई बात, अब समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। वो जो स्टोर्ड वाटर है आप उसको क्या कर सकते हैं, अचानक से इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं जो 10 लीटर पानी ऐसे बिखरा हुआ है, ठीक है, उसको आप अचानक से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, समझ में आएगा, ठीक। तो ऐसे क्या करता है कैपेसिटर, क्या करता है, हम पूरी कोशिश करते हैं कि ये जो बिखरी हुई इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको क्या करें, एक छोटे से एरिया में क्या कर दें, मतलब श्रिंक करा, छोटे से एरिया में क्या करा दें, श्रिंक करा। याद है कल की क्लास में आखिरी वाला एग्जाम्पल, 2 प्लेट ली थी, एक पर पॉजिटिव चार्ज था और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज था, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, छोटे से एरिया में श्रिंक कर, ठीक, समझ में आई बात। तो हम कोशिश करते हैं कि जो बड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको एक छोटे से एरिया में क्या करा सकें, श्रिंक करा सकें, समझ में आई बात, ठीक। और इस तरीके से हमारा कैपेसिटर काम करता है। बेसिक बात समझ में आई, पूरे के पूरे चैप्टर में हमारा मोटिव यही है, ठीक, कोई दिक्कत। अब दूसरी बात समझो लॉजिकली, क्या इतनी कहानी समझ में आई है, अरे क्या सभी को ये समझ में आ रहा है कि भाई हम कैपेसिटर के अंदर बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड को एक छोटे से एरिया में श्रिंक कराने की कोशिश करते हैं, ठीक। अब थोड़ी देर के लिए इस बात को भूलिए, ठीक, समझना है। अब लॉजिकली समझो कि एक बात बताओ, तुम्हें इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस फॉर्म में मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, हाँ कि ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड तभी पैदा हो सकती है जब बॉडी पर नेट चार्ज है, अरे जब बॉडी पर क्या है, नेट चार्ज आए,
जब बॉडी पर क्या है, नेट चार्ज। ये बात समझ में आई? अरे बॉडी पर क्या है, जब तक बॉडी पर नेट चार्ज नहीं आएगा तब तक आप उससे एडिशनल इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा नहीं कर सकते। तो जैसे मान लो क्या था कि हमने एक कंडक्टर लिया, हमने क्या करा, एक कंडक्टर लिया, ठीक सर नहीं बात, और उसको चार्ज देना शुरू करा। उसको क्या देना शुरू करा, चार्ज देना क्या करा शुरू करा। तो जब तुम इस कंडक्टर को चार्ज दोगे, ठीक समझ में, तो क्या इसका पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा। अरे इस कंडक्टर को चार्ज दोगे तो क्या बढ़ता जाएगा, पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा। हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना, ठीक समझ में। जब तुम कंडक्टर को चार्ज दोगे तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक अच्छा, ठीक इसका पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा अगर तुम इसको चार्ज दे रहे हो तो। ठीक अब आप अच्छे से जानते हैं कि भाई एक कंडक्टर पे जब तुम चार्ज दोगे और पोटेंशियल बढ़ेगा, लेकिन आप अच्छे से जानते हैं कि आप एक लिमिट से ज़्यादा पोटेंशियल बढ़ा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर उससे ज़्यादा पोटेंशियल बढ़ा देंगे तो भाई क्या पता कंडक्टर डिस्ट्रॉय हो जाए। अरे कई बार देखो डिवाइसेस में जब ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है तो डिवाइस जल जाती है। अरे ऐसा होता है, बर्न आउट कर जाती है। ठीक तो ये रियलिटी है कि आप एक लिमिट से ज़्यादा पोटेंशियल दे नहीं सकते। अब चार्ज बढ़ा रहे हो, पोटेंशियल बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ा रहे हो, पोटेंशियल बढ़ रहा है। ठीक समझ में, लेकिन पोटेंशियल एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते, नहीं तो कंडक्टर क्या हो जाएगा, बर्न आउट हो जाएगा, कंडक्टर क्या हो जाएगा, जल जाएगा। ठीक समझ में आई बात। ठीक तो तुम क्या चाहोगे कि भाई तुम कंडक्टर पे चार्ज दो हो लेकिन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा ना हो। ये बात समझ में, तुम क्या चाहोगे, बिल्कुल लॉजिकली समझ कि भाई तुम कंडक्टर को चार्ज दो लेकिन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा ना हो, भाई यही चाहोगे ना। ठीक है, तो सोचो मान लिया अगर तुम्हें एक कैपेसिटर बनाना है तो बिल्कुल लॉजिकली सोचते जाना। एक कैपेसिटर बनाना हो तो तुम्हें इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करनी है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो क्या देना पड़ेगा, चार्ज देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, चार्ज। कई बातें समझ में आ रही। अगर कैपेसिटर चाहिए मतलब चाहिए तो तुम्हें क्या करनी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करनी है। कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करना है, स्टोर करना है। ठीक समझ में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करना है, स्टोर। ठीक समझ में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होगी किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। इलेक्ट्रिक फील्ड देने के लिए क्या चाहिए, चार्ज चाहिए। ठीक लेकिन चार्ज बढ़ाने पर समस्या ये है कि पोटेंशियल बढ़ने लगता है। ठीक समझ में, तो सोचो अगर तुम्हें भयानक एनर्जी चाहिए तो क्या चाहो कि चार्ज ज़्यादा हो लेकिन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा ना, भाई तभी तो बढ़िया कैपेसिटर बनेगा। ठीक है समझ में आई बात। ठीक तभी एक बढ़िया कैपेसिटर बनेगा। ठीक समझ में, तो एक बढ़िया कैपेसिटर है कि नहीं है ये बताने के लिए एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं, समझ में आएगा। ठीक कैपेसिटेंस का मतलब क्या है, सुनना। ठीक भाई सिंपल सी बात है, चार्ज ट्रांसफर करना है तो पोटेंशियल देना ही पड़ेगा। अरे किस एक जगह से दूसरी जगह चार्ज तभी जाएगा जब पोटेंशियल दो, आगे ना अपने आप चार्ज मूव नहीं कर सकता। ठीक समझ में आई बात। तो 1 वोल्ट का पोटेंशियल देने पर जितना चार्ज आए, 1 वोल्ट का पोटेंशियल देने पर जितना चार्ज आए, यही कहलाता है कैपेसिटेंस। यही कहलाता है, अरे समझ में आई बात। ठीक यही कहलाता है क्या, कैपेसिटेंस। ठीक अभी लिखे नहीं, मैं लिखवाऊंगा, कुछ भी मत लिखे। ठीक समझ में, कुछ भी मत लिखे, मैं लिखवाऊंगा सारी चीजें। तो सोचो मान लो तुमने Q अमाउंट ऑफ चार्ज देने के लिए V वोल्ट दिया है। ठीक समझ में, Q अमाउंट ऑफ चार्ज देने के लिए V वोल्ट दिया है, तो 1 वोल्ट में कितना चार्ज जाएगा, Q बाई V। कितना चार्ज जाएगा, ठीक तो C इज इक्वल टू होता है Q बाई में। ठीक है, C इज इक्वल टू होता है Q बाई V। बढ़िया कैपेसिटर वो है जिसके लिए C की वैल्यू क्या हो, ज़्यादा। जिसके लिए C की वैल्यू क्या हो, ज़्यादा। लिखे नहीं, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि एक सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा, इसलिए कह रहा हूँ। एक बार पहला लेक्चर आज का ज़्यादातर चीज़ें सुनने के लिए। ठीक है, इसलिए कहानी के तो पहले एक बार सुन लो। ठीक अब सुनो ध्यान से, सुनो।
C इक्वल्स टू है कितना Q बाई। एक चीज अभी से दिमाग में बैठा लो कि फॉर्मूला देख के लगता है कि C की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, Q पे और V पे। रियलिटी ऐसी नहीं है, ये ना ही Q पे डिपेंड करता है और ना ही V पर। ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? कंडक्टर की। ये सिर्फ और सिर्फ उसके फिजिकल डायमेंशंस पर डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आपने पढ़ा होगा पुरानी क्लासेस में R इक्वल्स टू V बाई I। अरे वोल्टेज बाई करंट, लेकिन आपको याद हो जो रेजिस्टेंस होती है वो वायर की प्रॉपर्टी होती है, ये वोल्टेज या करंट पे डिपेंड नहीं करता। भाई एक वायर का रेजिस्टेंस 5 ओम है तो है, ठीक है, समझ में आया? फर्क नहीं पड़ता कि उसको कितना वोल्टेज दिया है, कितना करंट दिया है। वोल्टेज करंट रेजिस्टेंस के हिसाब से अपने आप क्या हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे रेजिस्टेंस वायर की प्रॉपर्टी है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, ऐसे ही कैपेसिटेंस भी किसकी प्रॉपर्टी है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी। समझ में आई बात? ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, कंडक्टर के नेचर पे, और दूसरा उसके फिजिकल डायमेंशंस पे। अरे भाई जैसे रेजिस्टेंस का असल फॉर्मूला था रो L बाई A। अरे ऐसा कुछ पढ़ा है पुरानी क्लास? रो इज रेजिस्टिविटी एट इट्स लेंथ। रो क्या बताता है, नेचर ऑफ मटेरियल, और L और A क्या बताता है, फिजिकल डायमेंशन। समझ में आएगा? तो ऐसे ही जो कैपेसिटेंस है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है, कंडक्टर के नेचर पे और उसके फिजिकल डायमेंशंस पे। अरे क्या ये बात समझ में आई? अरे क्या ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत? ठीक, समझ में आ गया? अब थोड़ी और ध्यान, ठीक। मुझे इतने डिस्कशन में एक चीज समझ में आ चुकी है कि एक कैपेसिटर बनाना हो तो मैं चाहूंगा कि उस पे वोल्टेज कम देना पड़े और चार्ज ज़्यादा हो जाए, और चार्ज क्या हो, ज़्यादा हो जाए। ये बात समझ में आई? ठीक, तो सबसे पहले समझते हैं कि कैपेसिटर का डिज़ाइन कैसे करा गया होगा, और इसी बात समझिए। ठीक, ध्यान से देखना, सुनना। जैसे मान लो कंडक्टर है, जैसे मान लो क्या हो, कंडक्टर, ठीक, समझ में? और इस कंडक्टर पर आप चार्ज देना शुरू करें। इस कंडक्टर पे आप क्या दें, चार्ज देना शुरू करें। तो जब आप इस कंडक्टर पे चार्ज देंगे, मान लीजिए कुछ टाइम में इस पे क्यू चार्ज आ गया, कुछ टाइम में इस पे क्या था, चार्ज क्यू चार्ज आ गया। ठीक, समझ में आया? ठीक, समझ में? क्यू चार्ज आ गया। से एग्जांपल लेते हैं, मान लिया 20 कूलम का चार्ज, कितने कूलम का चार्ज आ गया, 20 कूलम। अब मान लिया अगर इससे ज़्यादा चार्ज दे दो तो भाई इसका पोटेंशियल एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाएगा, और चार्ज इससे क्या कर जाएगा, लीक। क्या कर जाएगा, लीक। अब अगर सोचो मुझे इस पर 20 कूलम से ज़्यादा का चार्ज रखना है तो क्या करना पड़ेगा, इसके पोटेंशियल को कम करना। ऐसे पोटेंशियल को क्या करना होगा, कम करना। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे मान लिया रोहित है, ठीक, हाँ जी, रोहित का पेपर हुआ, एग्जाम में इसके 100 में 20 नंबर आए, 20 नंबर, ठीक। अब इससे ज़्यादा नंबर नहीं आ रहे हैं, ठीक। तो घर गए तो पापा क्या करेंगे, पापा क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे इसको, ठीक है, कि बेटा पढ़ ले थोड़ा, समझ में आएगा, ठीक, बेटा पढ़ ले, ठीक है, कैटरीना कैफ से शादी हो जाएगी तेरी, समझ में? ये बोलेगा कि सुनो ध्यान से, इसमें बात नहीं करें, ठीक, समझ में? ठीक, समझ में? अब सिंपल सी बात है, तो ये कहेगा पापा मैं कैसे मान लूँ आप सही कह रहे हैं, भाई कैसे मान लूँ, धोखा भी हो सकता है ना। पापा लोग ये धोखा कर देते हैं, कहते हैं अच्छे नंबर लो ये दिला दूंगा, दिलाने के टाइम में गए, है ना भाई? अच्छा इधर देखो बोर्ड पे, सुन, अरे बात नहीं करो सन्नाटो, ठीक है, समझ में? तो पापा क्या करेंगे, एक काम करते हैं, तुझे आज कैटरीना कैफ के घर माँ के लाता दरवाजे तक, समझ में? अब इधर देखो ध्यान से, तो हुआ क्या, हमने क्या करा, इधर देखो बोर्ड, हमने क्या करा, इसके बगल में एक न्यूट्रल कंडक्टर, कैसा कंडक्टर रख दिया। अब सोचो जब तुम न्यूट्रल कंडक्टर रखोगे तो क्या होगा, बिल्कुल लॉजिकल बनाना। अगर मैं इसके बगल में न्यूट्रल कंडक्टर रखूं तो क्या होगा, चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इधर कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और इधर कैसा चार्ज। क्या इस पॉजिटिव चार्ज को देख के, इस नेगेटिव को देख के पॉजिटिव खुश हो जाएगा,
समझ में? तो इसका पोटेंशियल अपने आप धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम। लॉजिकल भी है। वही सोचो ध्यान से, ये नेगेटिव चार्ज इसके ज़्यादा करीब है, तो यहाँ पर इस नेगेटिव की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा। इस पॉजिटिव की वजह से पोटेंशियल बढ़ेगा, लेकिन पॉजिटिव क्योंकि दूर है तो इसका असर क्या होगा, कम होगा। मान लो पापा इसको कैटरीना कैफ के घर के दरवाजे के आगे खड़ा करते हैं, ठीक है, समझ में? तो जिसको उम्मीद बन जाएगी हाँ कुछ हो सकता है। समझ में बात? अब अगला टेस्ट हुआ, नंबर ऐसा होते ही नंबर 20 की जगह मान लो कितने होंगे, 40 हो। पापा भी मोटिवेट हो गए, समझ में? ठीक, समझ में? अच्छा, ये चार्ज क्यों बढ़ा था? क्योंकि इसके पास में क्या था, नेगेटिव था। समझ में? तो लोगों को ये समझ में आ गया कि अगर मैं कंडक्टर के आसपास, अगर कंडक्टर पे पॉजिटिव चार्ज डाल रहा हूँ और उसके आसपास अगर नेगेटिव चार्ज रख दूँ, ठीक, समझ में? तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज बढ़ाया जा सकता है, थोड़ा ज़्यादा चार्ज रख सकता हूँ मैं कंडक्टर पे, हाँ कि ना? समझ में? तो सोचो मैं क्या करूँगा, दिमाग लगा दूँगा, मैं ये करूँगा कि भाई साहब यहाँ न्यूट्रल कंडक्टर रखने की जगह एक ऐसा कंडक्टर रख दूंगा जो पहले से ही नेगेटिव चार्ज, जो पहले से ही क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है? मतलब सोचो ये कंडक्टर है, इस पर पॉजिटिव चार्ज, अब चार्ज लीक करने वाला था, ठीक है, पहले मैंने क्या रखा, न्यूट्रल कंडक्टर रखा, तो थोड़ा बहुत नेगेटिव चार्ज देख करके क्या हो, ठीक है, समझ में? ये पॉजिटिव चार्ज खुश हो गया, ठीक, जैसे अपना दरवाजे पे खड़ा, पापा ने कंक्लूजन निकाला, एक काम कर, घर में नौकरी कर लो, ठीक, समझ में? ये कैसा, फुल नेगेटिव चार्ज, समझ में आएगा? अब यहाँ पर पोटेंशियल भयानक कम, ठीक। तो सोचो पहले से 20 रख पा रहे थे, जब थोड़ा बहुत नेगेटिव चार्ज आया तो अब कितना रख पा रहे हैं, 40। तो ऐसा हो सकता है कि जब यहाँ पे भयानक नेगेटिव चार्ज हो तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चार्ज रखने में कामयाबी हासिल हो जाए, ठीक, समझ में? तो ये एक कैपेसिटर की आइडियल डिज़ाइन होती है कि हम क्या करते हैं, पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर लेते हैं, एक नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर लेते हैं और दोनों को कहाँ रख देते हैं, पास पास। इस तरीके से हमारा कैपेसिटर बनता है। समझ में आई बात? अरे आई नहीं आई, ठीक है, समझ में? जो ज़्यादातर कैपेसिटर होते हैं वो इसी फिनोमेना पे बनाए जाते हैं, ठीक, समझ में? आप इसका एक अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मान लो क्या से ये मान लो अपना विजय, ठीक, समझ में? बढ़िया मस्त बारिश एंजॉय कर रहा था, समझ में? ये सूखी जमीन थी, ठीक, बाहर बारिश हो रही थी, जैसे कि उसकी खोपड़ी में मान लिया छत है, ठीक, बढ़िया मस्त बारिश हो रही थी, ये सूखी जमीन पे खड़ा था, ठीक, समझ में? और इसकी आगे की जमीन मान लिया गीली थी, ठीक, समझ में? बिजली गिरी, यहाँ नहीं बिजली गिरी, तो ये तो सूखी जमीन पे इसको कुछ भी नहीं हो, अगर इसको कुछ भी नहीं हो, समझ में? अरे आया नहीं आया, ठीक। लेकिन जैसे मान लो क्या हो कि विजय बोले भाई साहब बहुत मजा आ रहा है, बिजली गिर रही है, एक काम कर रहे हैं, तू भी आगे थे, मयंक भी इधर खड़ा हो गया। अब अगर बिजली गिर जाए, समझ में? तो दोनों ही निपट गए। जब ये अकेले खड़ा था तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब जैसे ही मयंक खड़ा हुआ तो अगर बिजली गिरेगी तो दोनों क्या हो जाएंगे, निपट जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक कंडक्टर, ये दूसरा कंडक्टर, बिजली गिरी यानी कि अब बीच में कैसा फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई मतलब ये किस तरह बिहेव करेंगे, कैपेसिटर की तरह। किसकी तरह बिहेव करेंगे? दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, कैपेसिटर बनाएंगे। लेकिन ये इंसान है, कैपेसिटर तो है नहीं, ठीक। कैपेसिटर तो सही सलामत रह जाता है, ये निकल लेंगे। समझ में आई बात? नहीं आई? ठीक है, समझ में? ठीक। कई बार ऐसा होता है, ठीक, कि भाई एक आदमी अकेले खड़ा है, उसके सामने बिजली गिर गई, बच गया, ठीक। लेकिन अगर दूसरी तरफ कोई और आदमी है, कोई कंडक्टर है, कोई पेड़ है, फिर बिजली गिरी, आप निकल लिए, ठीक। समझ में आई बात? समझ में आया? ठीक। तो इस तरीके से चीज़ें कहाँ, हाँ तो कुछ नहीं, बच जाए। अभी जब दोनों एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है ना, ठीक, बिल्कुल लॉजिकली समझो। अरे ये कंडक्टर, एक कंडक्टर, याद करो बाहर की दुनिया में कोई फील्ड नहीं होती थी अगर ये अपोजिटली चार्ज हैं। तो अगर यहाँ पे Q चार्ज है, माइनस Q चार्ज है और यहाँ प्लस Q चार्ज है, तो जो भी नाटक होता है इस रीजन में होता है ना, इधर कुछ होता है ना इधर। अब दोनों ही अगर एक तरफ हैं, बिजली अगर इधर गिर रही है तो कुछ भी होने वाला। समझ में आ रही है बात? अरे आया नहीं आया?
कोई दिक्कत किसी तरह की कोई, ठीक, क्लियर हो गया, ठीक है। तो जनरली इस तरीके से कैपेसिटर बनाया जाता है, ये बेसिक कहानी है कैपेसिटर को बनाने के, ठीक, क्लियर है। लेकिन सवाल ये करता कि अगर तुम इस पर पॉजिटिव चार्ज दे रहे हो तो कहीं ना कहीं से तो तुम पॉजिटिव चार्ज लाए होगे ना रखने के लिए। अरे मान लो सोचो ये दो प्लेट हैं, एक पर पॉजिटिव चार्ज एक पर नेगेटिव चार्ज, तो करा क्या होगा? अरे कहीं से पॉजिटिव चार्ज लाए हो, कहीं से पॉजिटिव चार्ज लाए। तो देखो होता क्या है, सुनना ध्यान से। ये दो प्लेट है, समझ में हम करते क्या है, एक प्लेट से चार्ज निकालते हैं और दूसरे पर रखते हैं, एक से निकालते हैं दूसरे पर रखते हैं। तो मान लो सोचो अगर यहाँ से मैंने 10 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज निकाल लिया तो यहाँ पर कितना चार्ज आएगा? 10 यूनिट का नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर 10 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज आएगा। अरे क्या ये बात समझ में आई? अरे ये बात समझ में आई? और ऐसा करने के लिए क्या लगाते हैं? बैटरी। ऐसा करने के लिए क्या लगाते हैं? अरे तुम हाथ से तोड़ तोड़ के तो चार्ज नहीं रख पाओगे ना, ऐसा करने के लिए क्या लगाओगे? बैटरी लगाओगे। ऐसा करने के लिए क्या लगाओगे? बैटरी। मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक। जैसे मान लो ठीक, से मान लो ये कंडक्टर है, ये दूसरा कंडक्टर, आइडेंटिकल कंडक्टर से मान लो, ठीक, समझ में आया? अब आपको चार्ज ट्रांसफर करना था तो आप क्या करेंगे? इनको एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। इनको किससे कनेक्ट कर देंगे? आपको भी देखेंगे बैटरी का मान लिया हायर टर्मिनल है, तो यहाँ पे धीरे धीरे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ धीरे धीरे कैसा चार्ज? नेगेटिव। बैटरी काम करेगी और बैटरी की वजह से अपने आप एक हिस्से में पॉजिटिव चार्ज और दूसरे हिस्से पर नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाए। अरे बात समझ में आई? अरे बात समझ में आई? कोई दिक्कत किसी प्रकार की कोई, क्लियर हो गया ना? ठीक, समझ में? समझ में आई? अरे आया नहीं आया? कोई दिक्कत, ठीक। तो एक पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज। अब रही बात पुरानी चीजों की, याद करो मैंने कहा था कि इसका काम चार्ज स्टोर करना नहीं। भाई सुनो ध्यान से मैं बोल दूँ कि से मान लिया बॉटल का काम क्या है? पानी स्टोर करना, ठीक। तो पानी आप उसमें कहाँ से डालते हैं? बाहर से। अरे पानी कहाँ से डालते हैं? बाहर से, ठीक, समझ में आई बात? ठीक, पानी उसमें कहाँ से डालते हैं? बाहर से, ठीक। अरे ये बात समझ में आई? तो लॉजिकली बताओ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये बाहर से आया है या इन्हीं के चार्जेस डिसलोकेट हो? अरे इन्हीं के चार्जेस क्या हो गए? डिसलोकेट हो गए। भाई यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकला और यहाँ पहुँचता गया, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकला और यहाँ पहुँचता गया। किसकी मदद से? बैटरी की मदद से। किसकी मदद से? समझ में आया? तो जो कैपेसिटर प्लेट्स होती हैं उसमें बाहर से कोई चार्ज नहीं आता है, क्योंकि एक प्लेट से चार्ज निकालते हैं और दूसरे पर रख देते हैं विद हेल्प ऑफ बैटरी, ठीक है, समझ में? सिस्टम पर कोई भी एडिशनल चार्ज नहीं आया, इसीलिए कैपेसिटर को हम बोलते हैं कि इसका काम चार्ज स्टोर करना नहीं है, बल्कि क्या स्टोर करना है? एनर्जी स्टोर करना। बल्कि क्या स्टोर करना है? एनर्जी स्टोर करना है। अरे बात समझ में आई? अरे बात समझ में आई? अच्छा सुनना ध्यान से, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव क्यों हुआ? सुनना ध्यान से। इमेजिन करो करंट कहाँ से ना जाती है? हायर टू लो। अरे हाँ क्या ना? करंट यहाँ से कहाँ जाती है? हायर टू लो। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? उल्टा। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? उल्टा। इस तार के थ्रू इलेक्ट्रॉन बढ़ के कहाँ इकट्ठा हो रहा है? अरे ये बात समझ में आई? इलेक्ट्रॉन यहाँ इकट्ठा हो रहा है, मतलब यहाँ कैसा चार्ज आ रहा है? नेगेटिव। और यहाँ कैसा चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव। समझ में आई? ठीक, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव क्यों आया? इसका लॉजिक, ठीक। अरे बात समझ में आई? इसको दूसरा एग्जांपल से समझते हैं। सुन, जैसे मान लो क्या एक स्क्वायर बना, ठीक, तो लॉजिकली सुनना, ठीक। जैसे मान लो क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक, इसके अंदर मैंने पानी भर दिया, इसके अंदर क्या भर दिया? पानी, ठीक, समझ में?
बीच में एक ऐसे मेम्ब्रेन रख दी और इसमें क्या कर दिया, पानी। तो दोनों तरफ बराबर पानी है, तो बताओ इस मेम्ब्रेन में कोई स्ट्रेचिंग आएगी कि नहीं है? अरे कोई खींच, अरे बीच में एक मेम्ब्रेन लगा दो, जितना पानी इधर उतना पानी इधर, तो भाई इस पे कोई एनर्जी होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी, ठीक है। क्यों? इसके अंदर कोई डिफॉर्मेशन नहीं है। मैं क्या करूं, एक पंप लगाऊं, एक क्या करूं, एक पंप लगाऊं। भाई पंप क्या करता है, प्रेशर डिफरेंस मेंटेन करके पानी को क्या करेगा, मूव करा देगा। पानी को क्या करा देगा, मूव करा देगा। हाँ क्या, पानी को क्या करेगा, मूव करेगा। तो पक्की बात है, एक हिस्से में ज़्यादा पानी हो जाएगा, दूसरे हिस्से में कम पानी। तो क्या ये मेम्ब्रेन जो भी सीधी थी अब टेढ़ी हो जाएगी? अरे मेम्ब्रेन कैसे हो जाएगी, टेढ़ी, ठीक है। ज़्यादा फिंगर एक मेम्ब्रेन है, एक तरफ ज़्यादा पानी, दूसरी तरफ कम पानी, तो क्या ये फिंगर ऐसे टेढ़ी हो गई? तो इसके अंदर क्या आ गई, एनर्जी। इसके अंदर एनर्जी आई या पानी आया? एनर्जी आई। पानी तो पहले जितना था अभी भी उतना ही है, ठीक है। समझ में? तो एक बात बताओ, इस कंटेनर में पानी स्टोर हुआ या पानी के मूवमेंट की वजह से एनर्जी स्टोर? पानी के मूवमेंट की वजह से क्या हो गई, एनर्जी स्टोर। इसीलिए समझें, कैपेसिटर चार्ज स्टोर नहीं करता है, बल्कि जो उसमें दो प्लेट लगी हैं, एक से चार्ज निकाल के दूसरे पर रख देते हैं। अरे ये बात समझ में आई, जिसकी वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। समझ में आई बात? ठीक। तो ये बेसिक आइडिया है एक कैपेसिटर का, कि कैपेसिटर इस तरीके से काम करता है। समझ में आई बात? ठीक, समझ में? अब तुम खुद ही सोचो, अब मान लिया मैं इसको इस कंडीशन में हूँ, ठीक, समझ में आई बात? अगर मैं इसमें हल्का सा भी छेद कर दूँ कहीं से, ठीक, तो ये जो मेम्ब्रेन अभी खींची हुई थी, ये अचानक से क्या होगी, झटके से स्ट्रेट। अरे अचानक झटके से क्या होगी, स्ट्रेट। और सारी का साथ मतलब ज़्यादातर बॉटल एक झटके से बाहर निकाल सकता है। समझ में? तो ऐसे ही क्या है कि भाई अभी कैपेसिटर क्या हो गया, चार्ज। अब अगर इस चार्ज कैपेसिटर को मैं कहीं पर भी जोड़ दूँ, तो ये अचानक से अपनी एनर्जी क्या करेगा, रिलीज। अचानक से रिलीज करेगा, मतलब जो चार्जेस हैं ये उस डिवाइस में तेजी से भागने स्टार्ट हो जाएंगे। ये जैसे कई बार कंडेंसर के साथ होता है, भाई कंडेंसर चार्ज हो जाता है पंखे के घूमने की वजह से। समझ नहीं बात? अब पंखा चलाना है तो अचानक लार्ज एनर्जी चाहिए, तो कंडेंसर क्या करेगा, लार्ज एनर्जी देगा, जिससे पंखा क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। अगर आपने वो देखे हो पुराने ज़माने वाले कैमरे जिनमें रील लगती थी, फ्लैश लगा होता था, ठीक, समझ में? तो उनमें भी कैपेसिटर लगा होता था। जो बैटरी डालते थे आप, वो एक कैपेसिटर को क्या करती थी, चार्ज। अब वो कैपेसिटर अचानक से बहुत सारी एनर्जी डालता था सर्किट में, जिसकी वजह से जो है फ्लैश क्या हो जाता था, फ्लैश क्या हो जाता था, ठीक, समझ में आई बात? अरे आई नहीं आई? ठीक, समझ में? ये वैसे ही है जैसे मान लो कैपेसिटर इज लाइक अ डैम, ठीक, समझ में? और जैसे ये चार्जेस हैं, ऐसे ही डैम में क्या भरा होता है, पानी, पानी भरा होता है, ठीक, समझ में? अब अचानक तुम डैम के दरवाजे तोड़ दो, तो वो सारा पानी कैसे रिलीज होगा, एक साथ रिलीज होगा, और खूब ज़्यादा एनर्जी पैदा होगी उस पानी के मूवमेंट की वजह से। हाँ के ना? अरे हाँ के ना? तो जो डिस्ट्रक्शन, जो वाटर से डिस्ट्रक्शन हो रहा है, वो किस वजह से हो रहा है? क्योंकि पानी में बहुत ज़्यादा क्या है, एनर्जी है। पानी में बहुत ज़्यादा क्या है, एनर्जी, ठीक। कभी कभार आपने देखा होगा फिल्मों में, ठीक, कि भाई मान लिया कोई मर गया, तो उसे हार्ट को चलाने के लिए उसके ऊपर ऐसे प्रेस जैसा कुछ रख देते हैं, ठीक है, समझ में? ठीक है, डिफिब्रिलेटर बोलते हैं उसे, ठीक है। वो हार्ट को क्या करता है, अचानक से एनर्जी देता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल देता है, ठीक, समझ में? तो आप नोटिस करें कि आप उसको पेशेंट की बॉडी के ऊपर रखते हैं और फिर हटाते हैं, और उसको आपस में रब करके क्या करते हैं, चार्ज, और फिर रखते हैं, ठीक, समझ में? तो उसमें कैपेसिटर लगाओ, ठीक है। वो लगभग मान के चले 0.3 सेकेंड्स में 300 जूल के आसपास की एनर्जी सप्लाई करता है आपके हार्ट को, जिससे अगर वो रुक गया है तो उसे दोबारा से स्टार्ट करा जा सके। समझ में आई बात? तो जो कैपेसिटर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा काम की डिवाइसेस, ठीक, समझ में आई बात? ठीक, जो पेट्रोल इंजन होते हैं आप नोटिस करें, उनमें स्पार्क प्लग लगा होता है। अरे यार बाइक वगैरह में देखो स्पार्क प्लग लगा होता है, स्पार्क प्लग में भी कैपेसिटर है, ठीक, समझ में? वो बैटरी से एनर्जी लेके चार्ज होता है, ठीक, समझ में आई बात? और स्पार्क प्लग के पीछे ही लगा होगा, ठीक। अब वो कैपेसिटर से अचानक एनर्जी रिलीज होगी जैसे ही तुम स्टार्ट करवाओगे अपने बाइक का,
ठीक समझ में आई बात। पर जैसे तुम दबाओगे कैपेसिटर से क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी, स्पार्क क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा, स्पार्क क्रिएट होगा। अब होता क्या है कि मान लिया बैटरी खराब है तो कैपेसिटर चार्ज नहीं हो पाएगा, कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा तो स्पार्किंग नहीं होगी। तो आप करते क्या हैं, बाइक को धक्का देते हैं। बाइक को क्या करते हैं, धक्का। तो धक्का देने की वजह से जो कैपेसिटर है उसको एडिशनल एनर्जी मिलती है। ठीक है समझ में, बगल में रखे गए छोटे से डायनमो की वजह से, और वो अपने आप क्या हो जाता है, चार्ज होकर के स्पार्किंग देता है। या कई बार मान लो बाइक सर्विस ना कराएं तब भी ये दिक्कत हो जाती है। अरे बात समझ में आ रही है। तो कैपेसिटर बहुत काम की डिवाइस है। ठीक, कैसे काम करती है, क्या होता है, इसको हम ढंग से पढ़ने वाले। ठीक समझ में। तो अब लिखते हैं कैपेसिटेंस। ठीक, अच्छा सुनो ध्यान से, सुनो। जैसे मान ले कंडक्टर है और इसके ऊपर चार्ज है Q, पोटेंशियल है V। इसके ऊपर चार्ज है Q, पोटेंशियल है। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था, C = Q by V। अरे यही था ना। ठीक, अच्छा अगर मैं तुमसे बहुत ध्यान से पूछूं, ये जो चार्ज Q है ये कैसा चार्ज है, जो ट्रांसफर हो रहा है, जो क्या है, अरे हाँ कि ना, C = Q by V में Q क्या है, वो चार्ज है जो क्या करा है, ट्रांसफर। वो चार्ज है जो क्या करा है, और V क्या है, दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल। V क्या है, दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल। तो C = Q by V में Q हमेशा क्या होगा, चार्ज ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर, या और आसान रखना हो तो रख लो, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। चार्ज ऑन, क्यों, क्योंकि जितना चार्ज पॉजिटिव प्लेट पे होगा उतना ही चार्ज नेगेटिव प्लेट होगा। इसीलिए लिखने से मना करा था। इस बात को पहले फील कर लें कि Q असल में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ठीक, तो C = Q by V में जब आप असली कैपेसिटर पढ़ते हैं तो C = Q by V में Q क्या है, चार्ज ट्रांसफर, या फिर अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। अरे समझ में आई बात, इसीलिए इसको ऐसे ही रखना है। समझ में आया। ठीक, अब डिफाइन करें कैपेसिटेंस। ठीक, तो लिखें पहले जनरल डेफिनेशन लिख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड ऑन द कंडक्टर। ट्रांसफर्ड वर्ड को बहुत अंडरलाइन करिएगा अच्छे से। द अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड ऑन कंडक्टर पर यूनिट वोल्ट। द अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड ऑन कंडक्टर पर यूनिट वोल्ट। The amount of charge transferred on conductor per unit volt is called समझ में आएगा। इसको अपन क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। C = Q by V। C = Q by ठीक, इसके नीचे ऐसे रफ डायग्राम बना लें। अच्छा सुने ध्यान से, वो जो मैंने कैपेसिटर की स्टार्टिंग में कहानी बताई थी कि भाई पहले कंडक्टर लिया, चार्ज दिया, फिर उसके बगल में न्यूट्रल कंडक्टर रखा, फिर चार्ज दिया। ठीक समझ में, वो कहानी चाहो तो तुम अपने शब्दों में लिख सकते हो, थोड़ा सा फील देने के लिए कि आपको समझ में आ जाए। ठीक समझ में ना भी लिखो तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब आगे चैप्टर में उसका कोई रोल नहीं है। वो सिर्फ मैंने आपको फील कराने के लिए बताया था कि आपको पता चल जाए कि भाई डिजाइनिंग के पीछे सोच क्या थी। समझ नहीं बात, क्योंकि कैपेसिटर सिर्फ एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट ना होकर के सच में एक प्रैक्टिकल डिवाइस होती है। ठीक है, अब तक जो कुछ भी पढ़ा है वो सब थ्योरेटिकल बातें थी, उनका यहाँ पर क्या होगा, इस्तेमाल। ठीक है समझ में। तो आप ये समझें कि जो कुछ भी हमने पहले पढ़ा है उसको अब एक डिवाइस पर इस्तेमाल करके देखने वाले हैं। समझ में आई बात, कि सच में वैसा होता है या नहीं होता। ठीक समझ में, जो भी हमने थ्योरी पढ़ी है अब तक उसकी, अरे भाई साइंस का काम ही यही है ना कि आप कुछ थ्योरी पढ़ते हैं और उनके बेसिस पे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं। अबे यार समझ में आई बात। ठीक, तो जो कुछ भी आपने थ्योरी में पढ़ा है अब तक, भाई क्या क्या पढ़ा, चार्ज पढ़ा, फील्ड पढ़ा, पोटेंशियल पढ़ा, ठीक है, तुमने गॉस थ्योरम पढ़ा, ठीक है, सरफेस एनर्जी पढ़ा, सेल्फ एनर्जी पढ़ा। ठीक, अरे बहुत कुछ पढ़ा है ना हमने। ठीक है, तो वो सब अब यहाँ पे इस डिवाइस में इस्तेमाल होगा, जिससे हम इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को क्या कर सकें, स्टोर कर सकें। अरे क्या इतनी बात समझ में आई, क्या इतनी बात समझ में आई। चल अब सुनना, तो एज यूजुअल मान लें तुमने इस कंडक्टर पे Q
चार्ज ट्रांसफर करा, कितना चार्ज ट्रांसफर करा, क्यू चार्ज ट्रांसफर करा, ठीक, कहीं से ट्रांसफर करा, तोड़ के रखा, रगड़ के लाए, बैटरी से ट्रांसफर करा, कहीं से ट्रांसफर करा, ठीक, समझ में आया। और ये चार्ज ट्रांसफर करने के लिए इस पर पोटेंशियल आगे कितना भी, मतलब V वोल्ट का काम करा गया, ठीक, समझ में आया। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा, Q/V, Q/V, ठीक, समझ में आया, ठीक, समझ में आया, कोई दिक्कत, ठीक, C इक्वल्स टू Q/V, ठीक, समझ में। अच्छा एक बात बताओ, कैपेसिटर बनाने के लिए एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट का होना जरूरी है, मतलब एक कंडक्टर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान समझ में बात, ठीक, लेकिन जैसे मान लो जो कैपेसिटेंस है वो सिर्फ कैपेसिटर का फिनोमेना है या किसी भी तरह के कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस बता सकते हैं। अरे किसी भी अरे जैसे मान लिया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन सिर्फ सर्कुलर मोशन के लिए था या किसी भी तरह के मोशन के लिए, किसी भी तरह के मोशन के लिए बता सकते थे, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल कहाँ होता था, सर्कुलर मोशन। ऐसे ही जो कैपेसिटेंस है वो आप किसी भी तरह के कंडक्टर के लिए डिफाइन कर सकते हैं। जनरली कहाँ इस्तेमाल होता है, कैपेसिटर के केस में जहाँ पर एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट मौजूद हो। समझ में आया, ठीक, समझ में आया। तो इसके नीचे स्टार बना के लिखें, इन केस ऑफ कैपेसिटर्स, इन केस ऑफ कैपेसिटर Q is charge present on positive plate, ठीक, समझ में आया, Q is charge present on positive plate। अरे ये बात समझ में आई, चलो यूनिट बोल दो, जूल पर वोल्ट, जूल पर वोल्ट, ठीक, जूल पर वोल्ट, और इसे हम फैराड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फैराड, क्या बोलते हैं, फैराड, कूलम, सॉरी कूलम पर, कूलम पर, और इसे हम क्या बोलते हैं, फैराड, इसे हम क्या बोलते हैं, फैराड। समझ में आया, ठीक। तो कैपेसिटेंस नापने की यूनिट क्या है, फैराड, ठीक, समझ में। समस्या क्या है कि 1 फैराड बहुत बड़ा होता है, जो 1 फैराड का कैपेसिटेंस है वो बहुत लार्ज होता है, वो क्या होता है, बहुत लार्ज होता है, ठीक है, समझ में आई बात। जो जनरली प्रैक्टिकल लाइफ में कैपेसिटर होते हैं उनका कैपेसिटेंस कम होता है, माइक्रो फैराड में लिखा जाता है, किसमें लिखा जाता है, माइक्रो फैराड। जो रियल लाइफ में आप कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं उन सबका कैपेसिटेंस किसमें होता है, माइक्रो फैराड, ठीक, समझ में आया। फैराड बहुत बड़ी यूनिट है। अरे क्या इतना समझ में आया, ठीक, समझ में, ठीक। अच्छा जो कैपेसिटेंस है वो Q पर डिपेंड करता है, V पर डिपेंड करता है, दोनों पर डिपेंड करता है या दोनों पर नहीं डिपेंड करता, किस पर डिपेंड करता है, कंडक्टर के नेचर और फिजिकल डायमेंशन। तो देखें Q डिपेंड्स ऑन नेचर एंड फिजिकल डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर, Q डिपेंड्स ऑन नेचर एंड फिजिकल डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर। अरे समझ में आया, अरे आया नहीं आया, ठीक, Q किस पर डिपेंड करता है, नेचर पे और फिजिकल डायमेंशन, ठीक। और देखो ये बात सच है कि नहीं, इसको समझने के लिए एक स्फीयर का कैपेसिटेंस निकाल के देखते हैं। एक स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक, समझ में, जिसका रेडियस है R, उसका कैपेसिटेंस निकाल के देखते हैं, ठीक। हेडिंग डाल दें, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टिंग स्फीयर, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक। जैसे मान लो मेरे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर था जिसका रेडियस था R, जिसका रेडियस था R, समझ में आई बात, चलो, ठीक। आपने मान लो इसको Q अमाउंट ऑफ चार्ज लिया,
कितना अमाउंट ऑफ चार्ज दिया, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज, तो गारंटी है इसके सरफेस पे फैल जाएगा। कैसे फैलेगा, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, क्यों, स्फेरिकल, क्योंकि कैसा है, ठीक, समझ में आया, क्योंकि कैसा है, स्फेरिकल, ठीक, समझ में आएगा, तो यूनिफॉर्मली फैलेगा, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, इस स्फीयर का पोटेंशियल कितना है, इसको कितना है, k × में q, y में कितना r, y में कितना r, k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक, समझ में आया। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, जल्दी बोलो, C = q/v, q/v यानी q/v, बोले तो k q/y में q में q को क्या ये ऊपर चला जाएगा, ठीक, समझ में आया। ये क्या हो गया, जल्दी बोलो, r/k, k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये भी ऊपर चला जाएगा, तो सीधा सीधा इस केस में c कितना आया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अरे ये समझ में आया, ये समझ में आया, ठीक, समझ में, ठीक। एक स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। याद रखें, कैपेसिटेंस डिफाइन करने के लिए कोई जरूरी नहीं कि पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट, आप किसी भी तरह के चार्ज कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया, ठीक। हाँ, कैपेसिटर वो तब माना जाएगा, ठीक है, जब यह हो एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट हो, क्यों, क्योंकि वही हमारे काम का है। अरे बात समझ में आई, कोई दिक्कत किसी प्रकार की कोई, और सुनो तो नोटिस करो, 4 पाई एप्सिलॉन r में r क्या बता रहा है, फिजिकल डायमेंशन, r क्या बता रहा है, तो ध्यान से देखो, ये फिजिकल डायमेंशन के अलावा और किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता, ठीक, समझ में आई, ठीक। अच्छा एक मुझे बताओ, थोड़ा सोच के, बढ़िया कैपेसिटर वो है कि जिसको चार्ज ज़्यादा दो और पोटेंशियल कम बढ़े, अरे चार्ज ज़्यादा दो और पोटेंशियल कम बढ़े, ठीक, समझ। एक बढ़िया कैपेसिटर अर्थ हो सकता है, अरे कितना भी चार्ज दे दो पोटेंशियल इसका बढ़ता ही नहीं, पोटेंशियल इसका बढ़ता ही नहीं, ठीक। सोचो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि अर्थ का कैपेसिटेंस कितना है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि अर्थ का कैपेसिटेंस है, तो क्या निकाल लोगे, अरे अर्थ का कैपेसिटेंस निकालना हो तो अर्थ एक स्फीयर है, हाँ कि ना, तो कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे अर्थ का, मान लिया अर्थ का कैपेसिटेंस निकालना हो तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, ठीक है, 8.85 × 10⁻⁻12, अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर, दैट इज 64 × 100 है ना, तो 10⁵, अरे यही हुआ, अरे 6400 किलोमीटर मीटर में लिखना होगा ना, अरे सब कुछ किसमें लिखा जाता है, मीटर में, ठीक। अच्छा ये वैल्यू बहुत थोड़ी आ रही है, बहुत बड़ी आ रही है, अरे थोड़ी है भाई, ये -12 तो 5 है, अभी भी 10⁻⁻7 का पावर बचेगा, अरे हाँ कि ना, तो सोचो इतना बड़ा अर्थ है, उसके बावजूद भी इसका कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो जो छोटे मोटे कैपेसिटर हैं इनका कैपेसिटेंस तो वाकई में बहुत कम होना चाहिए। तुम देख लो लॉजिकली, ये 1 फैराड भी नहीं है, ये 1 फैराड भी नहीं है, तो जो अगर 1 फैराड का तुम्हें कैपेसिटर बनाना हो तो कितना बड़ा, अर्थ से भी बड़ा स्फीयर बनाना पड़ेगा। अबे यार, कि जो फैराड है वो बहुत बड़ी यूनिट है कैपेसिटर के लिए, समझ में आया, ठीक। जब अर्थ जितने भयानक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 1 फैराड भी नहीं है, तो इन छोटे मोटे का तो बहुत कम होना चाहिए, ठीक है, समझ में आया। तो जो छोटे साइज के कैपेसिटर होते हैं, इनका जो कैपेसिटेंस होता है वो किसमें लिखा जाता है, माइक्रो फैराड, किसमें लिखा जाता है, समझ में, अरे समझ में आई, अरे आई नहीं आई, कोई दिक्कत किसी तरह की कोई, चलो अब सुनो, सुना, अब मान लो कैपेसिटर का असल काम क्या है, एनर्जी स्टोर, क्या करना, तो अब हम निकालने जा रहे हैं कि किसी भी कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है,
समझ में आई बात? हम क्या निकालने जा रहे हैं, किसी भी कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है। ठीक, समझ में? इससे पहले हम ये पढ़े, ठीक, हम एक स्टैंडर्ड कैपेसिटर पढ़ लेते हैं जिसको आप बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या बोलते हैं? हेडिंग डाल दें, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन है। समझ में आया? ठीक, इससे पहले मैं कुछ भी पढ़ाऊंगा आपको, तुम एक बात बताओ, जैसे कैपेसिटर कहाँ लगाओगे? किसी सर्किट में लगाओगे। अरे कहाँ लगाओगे? सर्किट में। तो सर्किट में तुम जो कुछ भी लगाते हो, क्या उसके लिए सिंबल होता है? अरे जैसे सर्किट में क्या लगाते हो? बैटरी लगाते हो, तो बैटरी के लिए ये सिंबल होता है ना? सर्किट में तुम क्या लगाते हो? रेजिस्टेंस लगाते हो, तो रेजिस्टेंस के लिए क्या होता है? ये सिंबल होता है। अरे हाँ कि ना? ऐसे ही कैपेसिटर भी कहाँ लगेगा? सर्किट। कहाँ लगेगा? सर्किट। तो कैपेसिटर का सिंबल इस तरीके से बनाते हैं, दो डंडे इक्वल साइज, ये बैटरी, ये रेजिस्टेंस, ये कैपेसिटर। ठीक, समझ में? ये सिंबल है कैपेसिटर का। ठीक, समझ में? जनरली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, इसमें हम ये सिंबल बनाते हैं। वैसे कैपेसिटर कैसा भी हो, सिंबल हमेशा ऐसा ही होता है। अरे ये समझ में आई बात? कैपेसिटर का डिजाइन कैसा भी हो, सिंबल हमेशा ये बनेगा। जैसे जो पंखे में कंडेंसर लगा होता है, ठीक है, उसका डिजाइन अगर आप ध्यान से देखें तो वो सिलेंडर, वो कैसा है? सिलेंडर। मतलब एक सिलेंडर अंदर होगा और एक सिलेंडर कहाँ होगा? बाहर। ठीक, तो जो पंखे में कैपेसिटर लगा होता है वो ऐसे होता है, अंदर एक कंडक्टर, बाहर एक कंडक्टर। ठीक, लेकिन जो इसका भी सिंबल बनाओगे वो ऐसे ही बनाओगे। समझ में? ठीक, समझ में? ये कैपेसिटर का, अरे जैसे बैटरी का डिजाइन चाहे जैसा हो, बैटरी का डिजाइन चाहे जैसा हो, सिंबल तो यही बनेगा ना। रेजिस्टेंस का डिजाइन चाहे जैसा हो, सिंबल तो यही होगा ना। ऐसे कैपेसिटर चाहे जैसा हो, सिंबल हमेशा ये कैपेसिटर का सिंबल है। ठीक, समझ में? तो अब हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, ठीक है, समझ में, कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं। ठीक, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? सुन लो ध्यान से, बात नहीं करो। दो प्लेट ऐसे लगा देते हैं, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट। आप अच्छे से जानते हैं कि एक पर अगर हम पॉजिटिव चार्ज रखें तो दूसरे पे कैसा चार्ज रखेंगे? नेगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज रखेंगे? और ऐसा करने के लिए क्या लगाऊंगा? बैटरी। ऐसा करने के लिए क्या लगाऊंगा? समझ में? ऐसा करने के लिए क्या लगाऊंगा? बैटरी लगाऊंगा। ठीक, समझ में? अरे आया नहीं आया? ऐसा करने के लिए क्या लगा दूंगा? बैटरी लगा दूंगा। अच्छा, समझ में? अरे आया नहीं आया? ऐसा करने के लिए क्या लगाऊंगा? बैटरी। अब मुझे इसका निकालना है कैपेसिटेंस। ठीक, मान लो इस प्लेट का सरफेस एरिया है कितना? A, और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है कितनी? T। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी? तो एक बात बताओ, क्या यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा? अरे एक पर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज है, तो क्या यहाँ से यहाँ तक क्या डेवलप हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के इसमें कैपेसिटेंस क्या लिखते हैं? C = चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट डिवाइडेड बाय क्या? पोटेंशियल। जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है? अरे प्लेट के बीच का। अरे किसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है? प्लेट के बीच का। अरे चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस, वेयर Q is charge on positive plate या चार्ज ट्रांसफर एंड V is पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। चाहो तो वहाँ पे लिख लो अगर तुम्हें ना याद है। तो C = क्या हो गया? Q/D। अरे समझ में आया? अरे आया नहीं आया? कोई दिक्कत? अच्छा, सुनना ध्यान से। अगर आप पैरेलल प्लेट्स के बीच की बात करें, ठीक, तो एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी? अरे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट निकाला है भाई।
अरे सिग्मा बाई एप्सिलॉन, ये सिंगल लेयर ऑफ चार्ज है। अरे ये कैसा है, थोड़ा सा इसको ढंग से बनाओ, थोड़ा सा इसको क्या बनाओ, ढंग से बनाओ, तो तुम देखोगे सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, यहाँ पे, और सारा नेगेटिव चार्ज कहाँ है, यहाँ पे। पॉजिटिव की वजह से सिंगल लेयर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, नेगेटिव की वजह से सिंगल लेयर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम। भाई पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड, ये नेगेटिव के लिए इनवर्ड, दोनों का डायरेक्शन सेम है, जुड़ जाए। ठीक, समझ में। तो अगर मैं इस प्लेट की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन। अरे क्या सिग्मा क्यू बाई ए होता है, अरे सिग्मा कितना होता है, क्यू बाई ए। तो सीधा सीधा ये क्या लिखूंगा, क्यू बाई ए एप्सिलॉन। अरे इतना समझ में आया। फील्ड कैसी, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, अरे कैसी फील्ड है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होता है, ई। कितना हो जाएगा, ई, यानी Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इनटू में कितना, T। अरे समझ में आया, अरे ये समझ में आया। तो मेरे को Q भी पता है, V भी पता है, तो क्या C लिख सकता हूँ, तो C बोल दो कितना, अरे C बोल दो Q बाई V, दैट इज Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इनटू में Q ने Q को, तो C कितना आया, C कितना आया, A एप्सिलॉन नॉट बाई D, एप्सिलॉन नॉट A बाई D, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ठीक, एक बार छाप लो। C की वैल्यू कितनी आई, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। C की वैल्यू कितनी आई, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। समझ में। अगेन देखो ये वैल्यू चार्ज पे, भाई देखो ये वैल्यू चार्ज पे डिपेंड नहीं कर, ना ही पोटेंशियल डिफरेंस पे। क्या एरिया प्लेट का सरफेस एरिया है, अरे एरिया कौन सा एरिया है, प्लेट का। अच्छा ये वाला एरिया या ये ऐसे स्ट्रेट एरिया, अरे स्ट्रेट एरिया ना, तो अगर ध्यान दो तो प्लेट ऐसे लगी हुई, प्लेट ऐसे लगी हुई। अरे बात समझ में नहीं, तो एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ठीक, समझ में। अरे आया नहीं आया, कोई दिक्कत किसी तरह की कोई। अच्छा ये बात ठीक भी है लॉजिकली, ठीक है, थोड़ा सा चीज को फील कर दो, ये चीज ठीक भी है लॉजिकली। क्यों ठीक है, C इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो लॉजिकली फील करना, C का बेसिक फॉर्मूला है Q बाई। क्या एरिया ज्यादा होगा तो क्या इस पे चार्ज ज्यादा रख दूंगा, अरे एरिया न्यूमरेटर में है ना, एरिया ज्यादा रखना है मतलब चार्ज ज्यादा रखा जा सकता है। सही बात। इमेजिन करो क्या प्लेट की दूरी बढ़ाऊंगा तो क्या V बढ़ता जाएगा, अरे D बढ़ाते जाओगे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा, समझ में। और पोटेंशियल अगर बढ़ेगा तो अपने आप कैपेसिटेंस क्या होता है, घटता है। तो तुम देख लो डिनोमिनेटर में है। अरे बात समझ में आई, यानी कि प्लेट का एरिया बढ़ाओ और दूरी को क्या करो, कम करो, दूरी को क्या करो, कम करो, तो एक बढ़िया कार्बन प्लेट कैपेसिटर बनता है। समझ में आई बात, अरे आई नहीं है। और देखो ध्यान से, छाप लिया ये, अरे छाप लिया नहीं छापा, कोई दिक्कत। ठीक, एक चीज और तुम अगर बहुत ध्यान से नोटिस करोगे, ठीक, वही पुरानी बात, अरे यार बात नहीं करो, ठीक। ये दो प्लेट है, यहाँ कैसा चार्ज, यहाँ कैसा चार्ज, और यहाँ कैसा चार्ज, यहाँ कैसा चार्ज, ठीक, यहाँ कैसा चार्ज, ठीक, समझ में, कोई दिक्कत। सोचो अगर ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं तो इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, 0, इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, 0, कितनी, 0, ठीक। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है सिर्फ इसके बीच में, आगे ना, ठीक। तो ध्यान से सुनना, मैं इस एरिया को गुना कम करूंगा, मैं इस एरिया को गुना, क्या एनर्जी उतनी कंपाउंडिंग होती जाएगी, क्या एनर्जी उतनी कंपाउंडिंग होती जाएगी, और एनर्जी इतने कम एरिया में स्टोर होगी कि आपका जड़ा उतना ही अच्छा बनेगा। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड पास लाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे कम एरिया में आ जाएगी,
ठीक, यानी उतना अच्छा कैपेसिटर है कि उतनी ज़्यादा एनर्जी दे सकता है कम समय में। ठीक है, समझ में आया? अरे समझ में आया? अरे लॉजिक नहीं है भाई, बाल्टी में पानी जितनी कम एरिया में स्टोर है उससे उतना झटके से पानी निकाला जा सकता है। फर्श पे बिखरा हुआ पानी ज़्यादा एरिया में फैला हुआ था, इसलिए आप उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल नहीं कर पाए। अरे ये बात समझ में आती है? कोई दिक्कत? ठीक, समझ में? अरे आया नहीं आया? ठीक, हेडिंग डालते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ठीक, ये स्टार्ट करेंगे अगली क्लास। ठीक, समझ में आया? हेडिंग डाल, हेडिंग डाल, लिख एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड